राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपके ट्रिपल एसबी टीजीटी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को आज आपका मैथमेटिक मॉडलिंग देखना है। इसमें मेनली रूप से मॉडल्स पूछे जाते हैं, कौन से मॉडल्स है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो उस चीज़ों को हम इस तरीके से देखते हैं एक पीडीएफ के फॉर्म में। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक ओवर थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने जो सी कंटेंट्स देखना है, उसमें क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स, इंट्रोडक्शन, कंपाउंड मेंटल मॉडल, बैलेंस लॉ। जब आप ट्रिपल एसबी का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ ऐसे दिख जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल एंड रेडियो एक्टिविटी, लेक पोल्यूशन मॉडल, सीजनल फ्लो रेट, केस स्टडी आपका लेक म्यूले ग्रिफिन, ड्रग एसिमिलेशन मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ भी रहेगा आपका, डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन जिसमें ग्रोथ मॉडल, लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विथ हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहले हमको क्या देखना है, लर्निंग आउटकम्स। कह रहा है आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ जाएंगे, मीनिंग ऑफ ए कंपाउंडमेंटल मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडमेंटल डायग्राम, बैलेंस लॉ एंड वर्ड इक्वेशन ऑफ द मॉडल, एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल, रेडियो एक्टिव डीके, लेक पोल्यूशन मॉडल, ड्रग एस्टिमुलेशन मॉडल, केस ऑफ सिंगल पिल एंड कोर्स ऑफ पिल्स देखेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखेंगे, डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ देखेंगे और लिमिटेड ग्रोथ हार्वेस्टिंग देखेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इन सब चीज़ों के बारे में क्या होगी, जानकारी हो जाएगी। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि कंपार्टमेंटल मॉडल्स प्रोवाइड्स अ मींस टू फॉर्मुलेट मॉडल फॉर प्रोसेस व्हिच हैव इनपुट्स एंड आउटपुट्स ओवर टाइम। In this chapter we will study modeling of radioactive decay प्रोसेस। इन चैप्टर में क्या देखेंगे कि हम इनपुट्स एक तरफ से क्या दे रहे हैं और फिर एक कंपार्टमेंट में होने के बाद हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। ये चीज़ का प्रोसेस आपको पूरे चैप्टर में देखना है। कह रहा है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मॉडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव डिके देखेंगे प्रोसेस, पोल्यूशन लेवल्स, लेक सिस्टम्स एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ, हार्वेस्टिंग यूजिंग कंपार्टमेंटल टेक्निक्स। तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये आपका कंपार्टमेंटल मॉडल देखते हैं। कंपार्टमेंटल मॉडल क्या कह रहा है कि कंपार्टमेंटल मॉडल इज ए मॉडल इन व्हिच देयर इज ए प्लेस कॉल्ड कंपार्टमेंट। इनमें क्या है, एक प्लेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं, which has amount of substance in and amount of substance out over टाइम। इसमें कुछ आपका सब्सटेंस इन होगा, कुछ सब्सटेंस आउट होगा, जिसमें कंपार्टमेंट डालने के बाद हमको इनपुट से क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई इनपुट है आपको, या क्या आपका कंपार्टमेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, कोई आउटपुट मिल जाएगा। कह रहा है वन एग्जांपल ऑफ कंपार्टमेंटल मॉडल इज द पोल्यूशन इनटू एंड आउट ऑफ ए लेक व्हेयर लेक इज ए कंपार्टमेंट। जैसे क्या है कि ये क्या है आपका, मान लीजिए इधर से हमने कुछ इनपुट किया और इधर से क्या हुआ, कुछ आउटपुट निकल गया। जैसे कि ये आपका पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन आपका कहाँ पे होता है, सीधी सी बात है, अगर आप बताइए कि यहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, आपको कुछ पोल्यूशन निकल रहा है, तो ये चीज़ आपको क्या हो जाएगा, लेक हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर समझ जाइए क्या हो जाएगा आपका, ये कंपार्टमेंटल मॉडल है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, कह रहा है अनदर एग्जाम्पल इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट के रूप में यहाँ से दे रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो क्या हम क्या कर रहे हैं कि कुछ क्या दे रहे हैं, कुछ जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट के रूप में यहाँ पे दे रहे हैं और कुछ आउटपुट के रूप में हमको मिल रहा है। यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, आपका एटमॉस्फेयर यानी अर्थ जो है काम कर रही है कंपार्टमेंट मॉडल के रूप में। सारी सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लेने लेंगे, कुछ क्या होगी, कुछ पेड़ पौधे कुछ अपने आप में एब्जॉर्ब भी करेंगे और कुछ क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका कंपार्टमेंटल मॉडल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बैलेंस लॉ। कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज, बैलेंस लॉ आता है आपका कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ इन माइनस रेट ऑफ कंपार्टमेंट। मतलब जैसे हम क्या करेंगे कि हम हमारे पास कुछ चेंज होगा, जैसे ये आपका कोई इनपुट दिया जा रहा है, यहाँ से कुछ आउटपुट निकल रहा है, तो इस कंपार्टमेंट से क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज कैसे का होगा, हमको माइनस करने पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक्स यहाँ पे है, ये आपका कोई बैंक दे रखा है, एक्स मनी आपने इसके अंदर इनपुट किया, तो आपको बैंक ने क्या किया, वाई मनी आउटपुट के रूप में आपको दे दिया। एक्स रुपीज़ आपने बैंक में, ये आपका एक बैंक है मान लीजिए,
ठीक है, आपने उसको x रुपीज़ दिया और उसने आपको y रुपीज़ दे दिया। फिर आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी, जब आप इसको से माइनस करेंगे। मान लीजिए अगर आपको 10 रुपये दिया बैंक ने और आपने बैंक को 10 रुपये इनपुट के रूप में दिया, बैंक ने आपको 15 रुपये दे दिया अगर आउटपुट के रूप में, तो फिर आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा आपका प्रॉफिट हुआ है और कितने का प्रॉफिट हुआ है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपका बैलेंस वाला काम करता है। Similarly, if xt is the amount of quantity in the compartment, then dx by dt क्या हो जाएगा, रेट इनपुट माइनस रेट आउटपुट। डायग्राम इसका याद रखिएगा, कंपार्टमेंट क्या होगा, रेट इनपुट रेट आउटपुट। वर्ड इक्वेशन क्या होती है, कह रहा है इन वर्ड बैलेंस लॉ कैन बी रिटन एज। इन वर्ड में हम क्या करेंगे, आपका बैलेंस लॉ कैसे लिखेंगे कि नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, रेट इनपुट माइनस रेट आउटपुट। तो इसको याद रखिएगा, दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन ऑफ द मॉडल। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। ये क्या है आपकी वर्ड इक्वेशन, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। क्या, नेट रेट ऑफ चेंज इक्वल टू रेट इनपुट माइनस रेट आउटपुट। अब आता है आपका एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल एंड रेडियोएक्टिविटी। एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल एंड रेडियोएक्टिविटी, ये क्या कहते हैं, कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट स्टेबल एंड emit alpha particles, beta particles or photons while decaying into isotopes of other elements. Exponential decay model of radioactive decay can be considered as a compartmental model, with compartment being the radioactive material with no input but output as decay of radioactive sample over time. आपको एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल एंड रेडियोएक्टिविटी में क्या देखना है कि आप इनपुट नहीं देंगे, आपको क्या होगा, आपको कंपार्टमेंट रहेगा और फिर आपको सीधा आउटपुट मिल जाएगा। ऐसे में जब आपको चेंज भी देखना होगा तो आप कैसे देखेंगे इस चीज को, चेंज के रूप में कि आप बिना कोई इनपुट दिए आपको आउटपुट मिल रहा है। तो जब आप आउटपुट इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आपको 10, आपसे आपने 0 दिया, आपको 10 मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब इनका डिफरेंस लेंगे तभी आपको फिर जो आउटपुट रहेगा यही तो मिल जाएगा। तो मतलब आपको क्या मिल जाएगा, इमिटेड पार्टिकल्स ही, यानी जो आउटपुट होगा वही मिल जाएगा। तो आपको एक्सपोनेंशियल, अब इसमें मतलब यही पूछ लिया हमारे लिए क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें हम लोग इनपुट नहीं देते हैं, तो वहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान देके रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, वर्ड इक्वेशन बाय बैलेंस लॉ। वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है आपका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एट टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन और जो इसके क्या है, जो आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो आपके इसमें फार्मूलाज हैं, इन्हीं को याद रखना है, क्योंकि आपको आपसे डेफिनेशन या चीज़ नहीं पूछी जाएंगी, आपसे क्वेश्चन ही पूछी जाएंगी या आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये मॉडल क्या कहता है, इस मॉडल में क्या कहता है। इसके एजम्पशंस क्या कहते हैं, एजम्पशंस फॉर द रेडियो एक्टिव डीके मॉडल। कह रहा है अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इज लार्ज इनफ सो दैट वी आर जस्टिफाइड इन इग्नोरिंग रैंडम फ्लक्चुएशंस, द प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस इन टाइम। ये क्या होगा, प्रोसेस आपका कॉन्टिन्यूअस समय समय पे चलता रहेगा। वी एज्यूम ए फिक्स्ड रेट ऑफ डीके फॉर एन एलिमेंट, देयर इज नो इंक्रीज इन मास ऑफ बॉडी ऑफ मटेरियल। ठीक है, फिर आता है आपका फॉर्मेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे वो कैसे बनेगा, कह रहा है लेट एन टी बी द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एट टाइम टी। क्या है, एन नॉट इनिशियल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट एट टाइम टी नॉट, सिंस द रेट ऑफ चेंज न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड, देयरफॉर ct क्या हो जाएगा, सी आई एन, dn बाई dt क्या होगा, माइनस के एन, यहाँ होगा k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली इंडिकेटिंग रेट ऑफ डीके न्यूक्लियस इन यूनिट टाइम एट इनिशियल कंडीशन, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस n नॉट, देयरफॉर n नॉट क्या, n0 क्या हो जाएगा आपका n नॉट, hence initial value problem corresponding to exponential decay model is given by dn by dt minus kn, जहाँ n0 क्या होगा नॉट और k क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि dn by dt इक्वल टू माइनस के एन होता है। माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखाता है आपको, निगेटिविटी, यानी इसमें जो चेंज हुआ है इस चीज को दिखा रहा है। तेरा सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल, वी हैव dn by dt क्या देखा, माइनस के एन, फिर हमने क्या किया, n को इसके नीचे ले आए और इसको क्या किया, इक्वेट किया इधर, तो dn by n माइनस के डी हुआ। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इन दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या होगा, log n इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग सी। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फिर क्या होगा, सी को इधर लिया है तो log m by n के फॉर्म में हो गया।
माइनस में के टी, लॉग कोई साइड ले आ गया तो क्या होगा ई के पावर माइनस के टी। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि एन इक्वल टू सी ई के पावर माइनस के टी। हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन रखेंगे एन जीरो को एन नॉट, डेट इज टी क्या हो जाएगा जीरो और एन क्या हो जाएगा एन नॉट। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एन नॉट इक्वल टू सी ई के पावर माइनस की जीरो, और जैसे हम जीरो रखेंगे ई के पावर क्या हो जाएगा जीरो, और ई के पावर जीरो हमको क्या पता है, 1 पता है। फिर यहाँ से हमने क्या देखा कि put c is equal to n naught in equation first, we get n is equal to n naught e के power minus kt, where k is a constant of proportionality. Moreover, the value of k depends on the particular radioactive material. अब यहाँ से हमको मेनली क्या पता चल रहा है, हमको आपको क्या करना है, इक्वेशन नहीं पता, हमको आपको डेरिवेटिव्स नहीं देखना है, हमको क्या पता होना चाहिए, हमको आपके सोल्यूशन पता होना चाहिए, हमको आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, हमको वहाँ पे डेरिवेटिव्स नहीं देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लेक पोल्यूशन मॉडल। लेक पोल्यूशन मॉडल में क्या कह रहा है कि लेक पोल्यूशन मॉडल is concerned with the pollution in lakes and rivers that has become a major problem, particularly over the last 50 years. This model can be considered as a compartmental model with a single compartment. That the lake it can be represented in the form of the following diagram. जैसे मॉस इनफ्लो किया, कंपार्टमेंट में आपके गया कि मॉस ऑफ पोल्यूटेंट इन लेक, तो क्या हो जाएगा मॉस ऑफ आउटफ्लो। ये अभी हम लोगों ने क्या देखा था, लेक वाला हम पहले ही कंपार्टमेंटल में देख चुके हैं, ठीक है। बैलेंस लाइस में क्या कहता है, इन क्वेश्चन मॉडल कह रहा है देयर इज एन इनपुट ऑफ polluted water from the river flowing into the lake or due to a pollution dump into the lake, and an output as water flows from lake carrying some pollution with it. This gives word equation as follows. word equation आपको क्या दे रखी है कि rate of change of pollution in lake is equal to pollution in minus pollution output. क्या करना है हमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोल्यूशन इन लेके करना है कि पोल्यूशन इनपुट को माइनस करना है पोल्यूशन ऑफ आउटपुट। तो आपको वर्ड इक्वेशंस याद रखिए हैं, यही आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका कंपार्टमेंटल मॉडल ऑफ लेक पोल्यूशन। हमारा क्या आता है कंपार्टमेंटल मॉडल ऑफ लेक पोल्यूशन। कह रहा है assumption of lake pollution model, the lake has a constant volume v and that it is continuously well mixed so that the pollution is uniform throughout. xt का दे रखा है amount of pollutant in the lake at time t, v आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ लेक, v1 दे रखा है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ लेक, और c इनपुट आपको दे रखा है cin कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ इनकमिंग वाटर। सिंस वॉल्यूम ऑफ लेक इज कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ लेक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो v1 क्या होगा, फ्लो ऑफ मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ मिक्सचर आउट ऑफ लेक बाय बैलेंस ला रेट ऑफ चेंज ऑफ पोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ लेक तब बाय बैलेंस ला क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोल्यूशन इक्वल टू पोल्यूशन इन माइनस पोल्यूशन आउट। तो यहाँ से आपको dx बाई dt क्या मिल जाएगा, अमाउंट इनपुट माइनस अमाउंट आउटपुट हो जाएगा। आल्सो अमाउंट इन कंसंट्रेशन क्या होगा आपको, क्रॉस में हो जाएगा वैल्यूम यानी सी आई एन क्रॉस वी वन। फिर अमाउंट आउटपुट यहाँ से क्या निकलेगा आपका, कंसंट्रेशन आउटपुट क्रॉस में वैल्यूम या सी आउटपुट क्रॉस में वी वन, जहाँ से होगा आपका एक्स टी बाई वी डॉट में क्या हो जाएगा वी वन, बिकॉज सी आउटपुट क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट अपॉन में वैल्यूम यानी एक्स टी अपॉन में क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अमाउंट इन एंड आउट अमाउंट आउटपुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, x जीरो की वैल्यू क्या रखेंगे x नॉट, ठीक वैसे डेरिवेटिव है जैसे अभी हम लोगों ने किया था। therefore क्या हो जाएगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dx by dt is equal to v1 c in v1 माइनस में v1 x अपॉन में v, जहाँ x जीरो आपको क्या रखना पड़ेगा x नॉट। क्या करेंगे, लेट्स सी कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, let's see concentration of pollution in lake at any time t, then s equal to cv dx by dt is equal to v dc by dt। then equation second में क्या करेंगे आप, implies v dc by dt is equal to v1 cin minus v1 cv upon में v। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेट करेंगे v dc by dt is equal to v1 cin minus c dc by dt is equal to v1 by v cin minus c, c जहाँ c जीरो को क्या दिखेगा c नॉट। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लेक पोल्यूशन मॉडल। ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लेक पोल्यूशन मॉडल। तो ये क्या करना है आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, तो यही चीज पूछा जा सकता है जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लेक पोल्यूशन मॉडल की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा आपका लेक पोल्यूशन मॉडल का, तो आप बताएंगे डीसी बाई डी टी इक्वल टू वी वन बाई वी सी आई एन माइनस सी, ठीक है। यहाँ सी जीरो और सी जीरो क्या दे रखा है आपको, सी नॉट दे रखा है। तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट यही चीज पूछा जाएगा, बाकी कोई डेरिवेटिव्स आपसे नहीं पूछी जाएगी, कोई ऐसी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये तो पूरा चैप्टर से हमको देखना है इसलिए हम देख रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट कह रहा है सोल्यूशन देखना है। अब सोल्यूशन भी ऐसे ही देख लेंगे,
कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट, हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, डी सी बाई सी आई माइनस सी बी वन बाई सी को एक तरफ करेंगे, बी को एक तरफ करेंगे, क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर हमें लॉग में मिल जाएगा लॉग सी आई एन माइनस सी बी वन बाई वी टी प्लस के, जहाँ के आपको क्या दे रखा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है। फिर यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, mod ऑफ सी आई एन माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, ई बी वन बाई वी के पावर टी के पावर माइनस के, सी टी इक्वल टू सी आई एन माइनस ई बी वन बाई वी टी ई के पावर माइनस के। पुट द इनिशियल कंडीशन सी जीरो, क्या हो जाएगा, सी नॉट वी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर हम इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लेग पोल्यूशन मॉडल। ये कौन सा सोल्यूशन मिल गया आपका, सोल्यूशन ऑफ लेग पोल्यूशन मॉडल। क्या मिलेगा, सी ऑफ टी इक्वल टू सी आई एन माइनस सी आई एन ई के पावर वी वन बाई वी टी प्लस में सी नॉट ई के पावर वी वन बाई वी टी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कह रहा है व्हिच इज द एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट ब्रैकेट इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पोल्यूशन इनफ्लो, फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपको दे रखा है क्या, इनफ्लो है इनटू द सिस्टम, एंड द एक्सप्रेशन द सेकंड ब्रैकेट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इनिशियल डाटा, ये क्या आपका इनिशियल डाटा का कंट्रीब्यूशन है। कह रहा है कंसीडर द केस व्हेन टी इज वेरी लार्ज, अब ये वो आपका क्या होती है, अगर इनफाइनाइट हो जाए, बहुत बड़ा लार्ज हो चुके तो टी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और के पावर वी वन बाई वी इक्वल टू जीरो, तो जिसके हमसे क्या मिलेगा, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी सी टी इक्वल टू सी आई एन। अब वैल्यू एडिशन हो सकता है यहाँ पे, सोल्यूशन ऑफ लेग पोल्यूशन मॉडल क्या हो जाएगा, अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि सी ऑफ टी इक्वल टू सी आई एन माइनस में सी आई एन ई के पावर वी वन बाई वी टी प्लस सी नॉट ई के पावर वी वन बाई वी और टी, जहाँ CO2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इन लेक एट एनी टाइम टी, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लेक, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ द लेक, और CN क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ इनकमिंग वाटर। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स आप PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होगा सोल्यूशन लेग मॉडल का, और इक्वेशन क्या होगा सोल्यूशन लेग मॉडल का। ये आपके पास सोल्यूशन दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है, आपके पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होता है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्या, केस स्टडी। केस स्टडी लेक Worley Griffin. The information from this case study is adapted from the research paper Birds and Olive 1975. Lake Burley Griffin in Canberra, the capital city of Australia, was created artificially in 1962 for both health indicated the pollution standard set down. कुछ खास नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको यही दे रखा है कि फॉर सेफ रेसिडेंशियल यूज वेयर बीइंग वायलेटेड फॉर दैट दिस वाज attributed to the sewage works in Queanbeyan। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे इसमें कुछ खास नहीं दे रखा है। आपको सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन लेट द एज्यूम द फॉलोइंग गिवन सिस्टम, कि V1 आपको क्या दे रखा है, इनटू द लेक इज एज्यूम इक्वल टू फ्लो आउट ऑफ लेक, वॉल्यूम V ऑफ द लेक इज कांस्टेंट एंड इज अप्रोक्सीमेटली 28 क्रॉस 10 के पावर 6 मीटर क्यूब। द लेक इज वेल मिक्स्ड इन द सेंस दैट द पोल्यूशन कंसंट्रेशन थ्रू आउट विल बी टेकन एज कांस्टेंट अंडर द फॉलोइंग एजम्पशंस। अब आपको ये कोई कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे कहते हैं पोल्यूशन कंसंट्रेशन इज dc by dt v1 by v इक्वल टू c इनपुट माइनस में c इक्वल टू क्या, c नॉट अपॉन में c। ये आपको याद हो तो हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं, तो इक्वेशन आपको धीरे धीरे ऐसे क्या होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन क्या होगा, ct इक्वल टू c i n माइनस c i n e के पावर v1 by v t प्लस c नॉट e के पावर v1 by v। अब यहाँ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आता है ड्रग एस्टिमुलेशन मॉडल। ड्रग एस्टिमुलेशन मॉडल ये अच्छा है, ये आपके उसमें भी मेंशन किया गया है। कह रहा है इसका कंपार्टमेंटल मॉडल, कह रहा है ड्रग एस्टिमुलेशन मॉडल कैन बी कंसीडर्ड एज ए कंपार्टमेंटल मॉडल विथ 2 कंपार्टमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू जीआई ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, द ब्लड स्ट्रीम्स, द जीआई ट्रैक्ट कंपार्टमेंट has a single input and output and the blood stream compartment has a single input and output compartment। इसका डायग्राम क्या दे रखा है, ड्रग इनटेक, ड्रग लिया गया, फिर जीआई ट्रैक्ट में गया, फिर डाइजेशन हुआ, फिर ब्लड में गया, फिर टिश्यू में। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं पे दर्द हुआ है, फिर हमने क्या किया, आपकी दवाई ले ली तो क्या हुआ, वो सबसे पहले क्या हुआ, डाइजेस्ट होगा, फिर डाइजेस्ट होकर कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा, और फिर ब्लड से हमारे पास क्या जाएगा,
जहाँ पे दर्द होगा वहाँ पे पहुँचेगा। जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो क्या होता है, सीधा जो हम इंजेक्शन लेते हैं वो हमारे कहाँ पे आ जाता है, ब्लड में पहुँच जाता है, और ब्लड से क्या होता है हमारे पास सीधा जहाँ दर्द होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। इसीलिए हम इंजेक्शन लेते हैं तो जल्दी फायदा करता है। दवा में कुछ टाइम लग जाता है। क्यों टाइम लग जाता है? क्योंकि उसे बीच में डाइजेशन का प्रोसेस निभाना पड़ता है। ठीक है। वर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि द एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस लॉ गिव्स द फॉलोइंग टू वर्ड इक्वेशन, वन फॉर ईच कंपार्टमेंट। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन जीआई ट्रैक्ट क्या होगा, रेट ऑफ ड्रग इनटेक, और रेट ड्रग लीव जीआई ट्रैक्ट। इसमें आपको कुछ ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें और कुछ खास है नहीं। कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन ब्लड, रेट ड्रग इंटर्स ब्लड माइनस में रेट ड्रग लीव ब्लड। इसमें मॉडल केस क्या है, केस ऑफ सिंगल कोल्ड पिल में होगा। इन केस ऑफ सिंगल कोल्ड पिल देयर इज नो इंजेक्शन ऑफ द ड्रग एक्सेप्ट दैट इट ऑकर्स इनिशियली। क्या जहाँ पे क्या रहेगा, एक्स टी क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन जीआई ट्रैक्ट एट टाइम टी, वाई टी क्या देखा है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड एट टाइम टी, Q1 क्या देखा, ट्रांसफ्यूजन और रेट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, और Q2 क्या देखा, ट्रांसफ्यूजन रेट ऑफ ब्लड, X0 क्या देखा है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द पिल इनिशियली। In GI tract, we consider the pill to have been swallowed, so after this event, we have nothing more entering the GI tract. The pill dissolves and diffuses into the bloodstream from the GI tract. So there is only one output term for the GI tract. ठीक है, GI tract क्या हो जाएगा आंसर 0। फिर assume क्या करेंगे, assuming output rate is proportional to GI tract drug concentration. Rate of drug leaving GI tract is equal to K1x, where K1 is the constant of proportionality. So by balance law, dx by dt is equal to 0 minus K1x, x0 is equal to x0 is equal to यहाँ से क्या x0। The pill dissolves and diffuses into the blood streams from the GI tract, the blood stream, the initial amount of drug is 0, तो y0 क्या होगा आपको 0। The level increases when the drug diffuses from GI tract and decreases as kidneys and liver remove it. फिर rate of drug K1x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा rate of drug leaving blood K2y। दोनों क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। बाई बैलेंस ब्लड स्ट्रीम वेरिएट क्या होगा, डिवाइड इट इक्वल टू Q1x माइनस K2y, y0 क्या हो जाएगा 0, और Q1 is not equal to K1 is not equal to K2। फिर क्या होगा कि द कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K1 and K2 आर डिफरेंट for different component drug in pill K1 and K2 depends on age and health of the person involved, and the concentration of drug may also depend upon the person body mass, which means for some person the dose may peak faster than for an average person। अब ये सब चीजें कि आप ये सब खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं, बट एक बार क्या करते हैं हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एटी की पाठशाला आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको चैनल का लिंक मिल जाए, मतलब चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, सारी क्लास नोट, सारे सब कुछ, सारे सोल्यूशन, आपके सारे डाउट्स वहीं पे लिए जाते हैं। तो एटी की पाठशाला आप चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। कह रहा है वैल्यू एडिशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ड्रग एसिमिलेशन इन केस ऑफ सिंगल पिल क्या होगा, द differential equation of drug assimilation model in case of single pill is for GI tag क्या होगा, dx by dt minus k1x, x0 क्या 0, for blood stream dy by dt is equal to minus equal to k1x minus में k2y, जहाँ y0 is equal to 0, k1 is not equal to k2। अब ये चीज़ क्या है, आपको ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी तरह का सोल्यूशन इसका दे रखा है कि सोल्यूशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, dx by dt इक्वल टू माइनस में k1x, जहाँ x0 इक्वल टू x0 क्या है आपको x0, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके क्या करें, इनिशियल कंडीशन लगा देंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो इसको हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर इक्वेट करके सोल्यूशन लगाएंगे, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे इसको, तो इसको सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हमको वहाँ पे करना है, बस हमको डायरेक्ट क्या करना है, आपको इक्वेशन ही देखना है। तो हमको मेनली सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द ड्रग एसिमिलेशन मॉडल इन केस ऑफ सिंगल पिल xt इक्वल टू x0 e के पावर माइनस में k1t, और ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू k1 x0 अपॉन में k1 माइनस k2 e के पावर माइनस k2t माइनस में e के पावर माइनस में k1t, वेयर k1 इज नॉट इक्वल टू k2। अब ये चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्पेशल केस क्या दे रखा है
व्हेन टाइम इज वेरी लार्ज, जैसे हमने देखा था क्या टी इनफाइनाइट को जा रहा था, तो अब टी इनफाइनाइट जाएगा तो एक्स टी एक्स नॉट क्या हो जाएगी पावर माइनस के टू, एक्स नॉट एक्स जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, वाई टी क्या हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी के वन एक्स नॉट ई के पावर माइनस में के टू टी ई माइनस में के वन ई माइनस में ई के पावर माइनस के वन टी अपॉन में के वन माइनस के टू। वैल्यू एडिशन, ठीक है। ड्रग एसिमिलेशन मॉडल केस ऑफ सिंगल पिल क्या होगा, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार अपनी नजर से देख लीजिएगा। जिसमें ग्राफ दे रखे हैं आपको, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल ईटी की पाठशाला पे, वहां पे आप क्या करेंगे सारे ग्राफ्स को अच्छे से एक बार देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सारी चीजें दिखाई दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी आप लोग क्या करेंगे सारी चीजों को देख लेंगे। वैल्यू एडिशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ड्रग एसिमिलेशन मॉडल इन केस ऑफ पिल्स, इन कोर्सेज ऑफ पिल क्या करेंगे, जब आपको कोर्स करना होगा पिल्स का तब क्या करेंगे, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ड्रग एसिमिलेशन मॉडल इन केस ऑफ कोर्सेज ऑफ पिल इज dx by dt इक्वल टू क्या होगा x नॉट माइनस में k1x, जहाँ x जीरो इक्वल टू क्या होगा जीरो, और फॉर ब्लड स्ट्रेन्स dy by dt इक्वल टू k1x माइनस में k2y, और y जीरो इक्वल टू जीरो, जहाँ k1 इज नॉट इक्वल टू k2 होगा। सॉल्यूशन ऑफ द GI ट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका dx by dt इक्वल टू x नॉट माइनस में k1x, फिर इसको सेपरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड में, फिर लॉग लगाएंगे। इसको इसी तरीके से क्या करेंगे आप, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा। हमें सॉल्व करना नहीं है, बस एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी इन सब चीज़ों से हमको कोई खास मतलब नहीं है। पीडीएफ मिलेगी, आप पढ़ लीजिएगा। सोल्यूशन ऑफ ड्रग एसिमिलेशन मॉडल क्या होगा कोर्स ऑफ पिल, एक्स टी इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन में k1 1 माइनस ई के पावर माइनस में k1 बाई टी, और लिस्ट में क्या होगा वाई टी एक्स नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस में k2 टी अपॉन में k2 प्लस में एक्स नॉट अपॉन में k2 माइनस k1 ई के पावर माइनस में k2 टी माइनस में ई के पावर माइनस k1 टी, जहाँ k1 इज नॉट इक्वल टू k2। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन दे रखी है, तो इन चीज़ों को क्या कर एक बार पढ़ लीजिएगा और इस ग्राफ को देख रखिएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जिसमें क्या होगा पॉपुलेशन ग्रोथ। कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंपार्टमेंटल मॉडल with the compartmental being word, town, ocean, etc. There is an input of population in the compartmental through birth and an output of population from the compartment through death. क्या होगा इनपुट आउटपुट कंपार्टमेंट डायग्राम देखेंगे। पॉपुलेशन तो बर्थ होता है, कंपार्टमेंट होता है, फिर डेथ होती है, बर्थ होती है, डेथ होती है, क्या है पॉपुलेशन का पूरा पूरा चक्र इसी तरीके से चलता रहता है। इनपुट के रूप में बर्थ होगी, आउटपुट के रूप में क्या होगा डेथ हो जाती है। इनपुट आउटपुट कंपार्टमेंट डायग्राम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोगों ने देख लिया। वर्ड इक्वेशन क्या होगी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ इक्वेशन होगी, जहाँ सॉल्यूशंस होंगे, जहाँ सिमिलर्स होंगे, सभी क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज क्या होगा, रेट ऑफ बर्थ माइनस में रेट ऑफ डेथ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा हमको रेट ऑफ बर्थ माइनस में रेट ऑफ डेथ, चीजें पता चल जाएंगी। एजम्पशंस फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल क्या हो जाएगी, क्या मिलेगी हमको, पॉपुलेशन इज सफिशिएंटली लार्ज सो दैट वी इग्नोर रैंडम डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, द बर्थ एंड डेथ आर कंटिन्यूअस इन टाइम, बर्थ और डेथ क्या होंगे समय के साथ चलते रहते हैं। वी एज्यूम्स दैट पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेट्स आर कांस्टेंट इन टाइम, समय के साथ क्या होते हैं कांस्टेंट रहते हैं। एंड इंडिविजुअल इज नॉट मेकिंग एनी इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कोई अकेला जो है पॉपुलेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। फिर फॉर्मुलेटिंग क्या है आपको, जहाँ एक्स टी का दे रखा है पॉपुलेशन एट टाइम टी, एक्स नॉट का दे रखा है इनिशियल पॉपुलेशन, अल्फा दे रखा है कांस्टेंट पर कैपिटा, डेथ पर रेट इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ टाइम, बीटा दे कांस्टेंट पर कैपिटा, बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज पॉपुलेशन एट टाइम एट दैट टाइम, देयरफॉर dx by dt क्या होगा अल्फा एक्स, रेट ऑफ डेथ क्या होगा अल्फा एक्स टी, रेट ऑफ बर्थ बीटा एक्स टी, बाई बैलेंस ला क्या हो जाएगा आपका dx by dt बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, यानी बीटा माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा यहाँ से बीटा माइनस अल्फा हमने मान लिया, तो आर इज द क्या होगा ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्लियरली आर क्या है ग्रेटर देन जीरो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एट इनिशियल कंडीशन पॉपुलेशन इज एक्स जीरो इक्वल टू एक्स नॉट, हेंस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल और नेचुरल ग्रोथ इक्वेशन क्या होगी dx by dt इक्वल टू आर एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स जीरो इक्वल टू एक्स नॉट, जहाँ आर इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज of the presence of exponential
function in its solution, the differential equation given above is called exponential or natural growth equation. सॉल्यूशन में इसको हम देख लेंगे तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे आर एक्स, फिर एक्स को इधर लाएंगे डी एक्स बाई एक्स आर डी टी, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो हमको सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल x इक्वल टू एक्स नॉट ई के पावर n। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का, x इक्वल टू एक्स नॉट ई के पावर आर टी। फिर आता है आपका डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। तो इसको आपको वर्ड इक्वेशन याद रखना है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन क्या होगा, रेट ऑफ बर्थ, नॉर्मल रेट ऑफ डेथ और रेट ऑफ डेथ बाई डेंसिटी। डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो इसमें रेट ऑफ डेथ होगी वो चीज़ यहाँ पे अलग होती है। ऐसे डेफिनेशन में देखें तो क्या कह रहा है कि इन रियलिटी पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज और कंपटीशन फॉर दीज विद अदर स्पीसीज। जैसे मेन चीज़ क्या होता है कि इतनी पॉपुलेशन पहले जैसे बढ़ती जा रही थी कि कुछ डेथ्स तो ऐसी हो जा रही हैं जो रिसोर्सेज के अभाव में ही क्या होती हैं, डेथ हो जाती हैं। जैसे किसी को हॉस्पिटल ना मिल पाना, किसी को खाना ना मिल पाना, किसी को रहने की व्यवस्था ना मिल पाना, ऐसे ऐसे तरह तरह के क्या होते हैं रिसोर्सेज नहीं पूरे हो पाते जिसकी वजह से भी डेथ होती हैं। तो वही जो रिसोर्सेज यहाँ पे डेथ हो रही हैं तो वही कह रहा है कि रेट ऑफ डेथ बाई डेंसिटी। कह रहा है इफ वी ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ओवर लॉन्ग पीरियड्स दे रीच अ लिमिट और स्टेबलाइज इन डेंसिटी ऑफ डिपेंडेंट ग्रोथ मॉडल वी अकाउंट फॉर इंक्रीज इन डेथ रेट due to crowding and competition for limited resources and stabilizing effect of population after a long period. After a long period, population stabilize rather than growing exponentially. एक साथ ज़्यादा से कम से इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है कि एक पीरियड में क्या होते हैं इंक्रीज और डेथ होती रहती है। वर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन इक्वल टू रेट ऑफ बर्थ माइनस नॉर्मल रेट ऑफ डेथ जो हमेशा होती है, माइनस में रेट ऑफ डेथ बाई जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हो रही है। एजम्पशन इसमें क्या हो जाएंगी आपकी कि पॉपुलेशन इज सफिशिएंटली large so that we can ignore random difference between individuals. The birth and death are continuous in time. We assume that per capita birth and death rates are constant in time. We ignore immigration. इसके फॉर्मूला में आप देखेंगे तो एक्स टी देख लेंगे, एक्स नॉट एक्स टी क्या हो जाएगा पॉपुलेशन एट टाइम टी, एक्स नॉट क्या होगा इनिशियल पॉपुलेशन, अल्फा क्या होगा कांस्टेंट पर कैपिटा डेथ रेट ड्यू टू नॉर्मल डेथ, बीटा कांस्टेंट पर कैपिटा बर्थ रेट हो जाएगा। आपको गामा एक्स क्या मिलेगा यहाँ पे पर कैपिटा डेथ रेट ड्यू टू डेंसिटी डिपेंडेंट डेथ इट इज एज्यूम्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज। क्या हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी फॉर पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द पॉपुलेशन साइज फॉर व्हिच पर कैपिटा बर्थ रेट इक्वल्स पर कैपिटा death rate. Since we assume that rate of change of population at time t is directly proportional to the size of population at time t, therefore ds by dt alpha x t. So overall birth rate is the product per capita birth rate and the current population size, therefore rate of birth क्या होगा बीटा x t, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा बीटा x हो जाएगा। फिर हम ओवरऑल निकाल लेंगे इसका बर्थ रेट, फिर हम क्या करेंगे इसको इक्वेट करेंगे आर इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा रख देंगे। जैसे जैसे हमने किया था ठीक है वैसे वैसे करके आगे आएंगे, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मॉडल भी कहते हैं, इसको लॉजिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको लॉजिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। लॉजिस्टिक इक्वेशन के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। हमको क्या करना है आपको लास्ट में याद रखना है कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आर एक्स वन माइनस एक्स बाई के। अब अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाता तो मैं क्या करता लॉजिस्टिक इक्वेशन लिख के लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मॉडल लिख के डायरेक्ट इस चीज को लिख देता और बोल देता आपको इसको क्या करना है याद करके रखना है, क्योंकि मेन चीज तो यही है कि आपको याद ही करना है। तो याद करके रखिएगा कि लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मॉडल क्या हो जाएगा लॉजिस्टिक इक्वेशन में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आर एक्स वन माइनस एक्स बाई के। ये आपको इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन दे रखा है, इस सबको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे केसेस हैं इनको भी देख लीजिएगा। आपको क्या याद रखना है कि सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ मॉडल क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको याद रखना है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा k अपॉन में वन प्लस ए के पावर माइनस में आर टी, जहाँ a क्या है आपको k माइनस में एक्स नॉट अपॉन में एक्स नॉट। फिर इसके बाद आती है आपकी लिमिटेशन ऑफ मॉडल।
कह रहा है increased pressure on resources does not produce immediate deaths as we assumed, rather it takes effect for some time delay or time lag. Time delay results for a multitude of resources such as nutrition times, food supply, resources crowding, etc. So assumptions for the immediate deaths due to density of realistics and hence fails. यही चीज आपको बता रखा है कि क्या होता है कि लिमिटेशन ऑफ मॉडल में भी कि कभी रिसोर्सेज के अभाव में भी काफी लोगों की डेथ होती है। तो उसी के लिए हम लोगों ने लास्ट में क्या किया था आपको, जहाँ गामा एक्स लिया था तो वही चीज माना था कि जो रिसोर्सेज के अभाव में डेथ होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमको सॉल्व करना नहीं है, बाकी ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सभी आपके एग्जाम्पल्स के ही हैं, देख लीजिएगा। अब आती है आपकी क्या, आफ्टर 12 यूनिट्स ऑफ टाइम 80% पॉपुलेशन अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी। अब आता है आपका लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विद हार्वेस्टिंग। अब हमको क्या देखना है इसमें, ये सारा आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसके बाद हम लोग का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। कह रहा है इफेक्ट ऑफ हार्वेस्टिंग अ पॉपुलेशन ऑन ए कांस्टेंट बेसिस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट इज इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज फिशिंग इंडस्ट्री। द मॉडल इज यूजफुल इन आंसरिंग द क्वेश्चन लाइक will a high harvesting rate destroy the population or will a low harvesting rate destroy the viability of the industry. Limited population growth model with harvesting is a compartmental model, with compartmental being the word there is an input of population through birth and an output through death. वर्ड क्वेश्चन क्या है इसकी, कह रहा है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ बर्थ माइनस में नॉर्मल रेट ऑफ डेथ माइनस में रेट ऑफ डेथ बाई क्राउडिंग और डेंसिटी या रेट ऑफ डेथ बाई हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने देख रखा है। इसका जंक्शंस क्या दे रखा है आपको, कह रहा है पॉपुलेशन इज सफिशिएंटली लार्ज सो दैट वी कैन इग्नोर रेंडम डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। द बर्थ एंड डेथ आर कंटिन्यूअस इन टाइम। बर्थ और डेथ क्या होगा, समय के साथ चलते रहेंगे। वी assume that per capita birth and death rates are constant in time. We ignore immigration and immigration. We account for increased death rate due to competition of limited resources. Limited resources होने के कारण क्या होंगी, competition भी कुछ ज़्यादा है। And the fact that population stabilizes after a long period, we assume increased death due to harvesting. फिर इसके बाद फॉर्मुलेट जैसे अभी लोग देखते आ रहे हैं, क्या है, एक्स टी आपका पॉपुलेशन है टाइम टी है, एक्स नॉट इनिशियल पॉपुलेशन है, अल्फा क्या कांस्टेंट पर कैपिटा बर्थ रेट है, बीटा क्या है यहाँ पे पर कैपिटा बर्थ रेट है, कांस्टेंट पर कैपिटा बर्थ रेट है, पर गामा आर क्या दे रखा है आपको यहाँ पे पर कैपिटा प्रोडक्शन रेट है, ठीक है। आर क्या आपको बीटा माइनस अल्फा हम लोगों ने माना भी था। गामा इसके यहाँ पर कैपिटा ड्यू टू डेंसिटी, के क्या है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एच यहाँ पे क्या दे रखा है, बस एच नई चीज है, इस चीज को याद रखिएगा कि कांस्टेंट रेट ऑफ हार्वेस्टिंग डेट इज डेथ ड्यू टू हार्वेस्टिंग पर यूनिट, हार्वेस्टिंग वजह से जो डेथ हो रही है पर यूनिट, एच आपको वही दे रखा है। सिंस वी अज्यूम दैट rate of change of population at time t directly proportional to the size of population at time, therefore क्या हो जाएगा यहाँ से, dx by dt इक्वल टू क्या होगा अल्फा एक्स टी, और रेट ऑफ बर्थ क्या होगा बीटा एक्स टी यानी बीटा एक्स, और रेट ऑफ नॉर्मल डेथ क्या हो जाएगा अल्फा एक्स टी अल्फा एक्स, रेट ऑफ डेथ ड्यू टू डेंसिटी गामा एक्स इंटू एक्स टी बाई एक्स स्क्वायर, और रेट ऑफ डेथ ड्यू टू हार्वेस्टिंग क्या हो जाएगा एच। तो बाई बैलेंस ला क्या हो जाएगा आपका dx by dt हो जाएगा। फिर इनको हम सॉल्व कर लेंगे, आर इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, तो हमको एट इनिशियल कंडीशन x जीरो इक्वल टू x नॉट, देयरफॉर द इक्वेशन फॉर लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विद हार्वेस्टिंग इज, हार्वेस्टिंग के साथ जो लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है क्या मिल जाएगा, लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विद हार्वेस्टिंग। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, dx by dt इक्वल टू आर एक्स वन माइनस एक्स बाई के माइनस एच इक्वल टू, यहाँ पे x जीरो आपको x नॉट दे रखा। अब आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको सीधा इतना हमने डेरिवेटिव देखा, इतना आपको डिफरेंशियल देखिए, हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विद हार्वेस्टिंग क्या होती है, dx by dt आर एक्स वन माइनस एक्स बाई के माइनस एच। आपको सीधी सी बात है, बस इतना चीज याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल इसके बाद बड़ी क्वेश्चन क्या आपको दे रखी है कि रेट ऑफ चेंज इन फिश पॉपुलेशन देगा, रेट ऑफ बर्थ माइनस रेट ऑफ नॉर्मल डेथ रेट ऑफ हार्वेस्टिंग। इसमें आपको क्या किया है, रेट ऑफ हार्वेस्टिंग क्या हुआ अपनी तरफ से अलग से जुड़ जा रहा है, फिर इसको इक्विलिब्रियम स्टेट दे रखी है, फिर यहाँ से क्या हुआ चीजें सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को
देख लीजिएगा। बाकी एग्जाम्पल्स ही दे रखे हैं, ठीक है। फिर क्या आपका एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो क्या हुआ साथियों, हम लोगों ने आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने आपका मैथमेटिक्स मॉडलिंग भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बस एक चैप्टर आपका बच रहा है, जिसका नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपका कोर्स पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस एक टॉपिक आपके लिए बचा हुआ है। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पीडीएफ नोट्स आपको पूरी पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।